अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हम कार्बन मोनोऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले हम टोटल प्रेशर की क्वेश्चन लगाएंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड आउट करना है। तो आईसी टेबल से पार्शियल प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कितना है, हम 0.458 माइनस एक्स पुट कर देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर है, तो दैट इज़ द 2x। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करें। प्रेशर वैल्यूज़ पुट करने के बाद टोटल प्रेशर is equal to the partial pressure of carbon monoxide and carbon dioxide। तो इसमें हम डेफिनेटली x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हमने रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद तो x की जो वैल्यू है वो पुट करें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास वैल्यू थी x की, उसमें पुट किया तो 0.158 बार आ गया। 0.158 बार का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का को जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो वो गिवन थी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन थी वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट x की जगह पे पुट करें वैल्यू को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हम निकाल लेंगे। इसके बाद रिएक्शन कोशेंट के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करें। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट करें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट करें, दोनों को डिवाइड कर दें तो रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा 2.25। और हमें पता है एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। रिएक्शन कोशेंट फॉर पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये Q जो है वो K के इक्वल समझ लें, इसको आप कंसीडर कर लें। तो इसका मतलब इस मीन जो K वैल्यू इज़ 2.25। तो देखा आपने कैसे आईसी टेबल ने ईजीली हमारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट टू स्टडी द हाइड्रोजन हैलाइड डिकम्पोजिशन ए रिसर्चर फिल ए इवैक्यूएटेड 2 लीटर फ्लास्क विद 0.2 मोल ऑफ HI गैस एंड अलाउ द रिएक्शन टू प्रोसीड एट 553 सेल्सियस। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है और ये डिकम्पोज होगी किसमें, हाइड्रोजन गैस के अंदर और आयोडीन गैस के अंदर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड भी कह सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो गिवन है, ये इक्विलिब्रियम पे गिवन है। कैलकुलेट करना है हमने KC इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए भी आईसी ही टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम आईसी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले इनिशियल, फिर चेंज, फिर इक्विलिब्रियम। इनिशियल कंसंट्रेशन HI की कितनी थी, 0.1। ये 0.1 कहाँ से आई, कैसे निकाली गई, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, HI की कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो हमें 0.2 मोल ऑफ HI गैस गिवन है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हम मोल पर लीटर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो 2 लीटर है बेसिकली दिया गया है, 2 लीटर फ्लास्क दी गई है। तो 2 लीटर फ्लास्क मोलर कंसंट्रेशन जो निकाली जाती है वो हमेशा मोल पर लीटर निकाली जाती है। तो डेफिनेटली हम इसको पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे HI की कंसंट्रेशन को, तो वो 0.1 आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम हो गई है। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह पे पुट कर लें। फिर इसके बाद हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इनिशियल डेफिनेटली 0 होंगे। और चेंज कितना आया, डेफिनेटली स्टार्ट में 2 लगाएं और एक्स लगा दें, माइनस का साइन लगा दें, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर जो है वो चेंज नेगेटिव में आता है, यानी कम हो रही होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट, और दोनों बन रही होती हैं। जितनी भी प्रोडक्ट है उनके साथ प्लस का साइन आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मैंने पहले ही बता दिया था, इनिशियल माइनस चेंज, इनिशियल माइनस चेंज, इनिशियल माइनस चेंज। तो x यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे 0 + x, यहाँ पे 0 + x, यहाँ पे -1 - 2x यहाँ पुट कर देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम के ऊपर कितनी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ से ले लेनी है। लेने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मेथड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।